10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 22 उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की है कि राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में अगर कोई मिसिंग है तो वो है मुसलमान। बीजेपी से एक भी मुसलमान किसी राज्य से राज्यसभा नहीं जाने वाला है। जो 3 मुसलमान थे उनका भी टिकट गया है। मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफर इस्लाम और एमजे अकबर, ये तीनों रिटायर हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने इनका रिप्लेसमेंट किसी मुसलमान को नहीं बनाया है। लोकसभा में बीजेपी का पहले से ही कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रचंड मोदी लहर के बाद भी सारे के सारे हार गए। नकवी, जफर और अकबर के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई मुसलमान सांसद नहीं रहेगा। एनडीए कोटे से सिर्फ एक मुसलमान, खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर, संसद में बीजेपी और एनडीए कैंप से मुसलमान चेहरा होंगे। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और संभव है कि मोदी कैबिनेट से भी मुसलमान की विदाई हो जाए। मुख्तार अब्बास नकवी फिलहाल एकमात्र मुसलमान है जिनको 2019 में कैबिनेट में जगह मिली थी। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा टिकट नहीं मिलने से अब उनके मंत्री बने रहने पर सवाल खड़ा हो गया है। नकवी 6 महीने में फिर से सांसद नहीं बने तो उनका मंत्री पद जाना तय है। ऐसी चर्चा है कि रामपुर में आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई लोकसभा सीट पर 23 जून को होने वाले चुनाव में मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी का टिकट मिले, लेकिन जब तक ऐलान नहीं तब तक सब अटकलें ही हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब 3 मुसलमानों को मंत्री बनने का मौका मिला था। मुख्तार अब्बास नकवी के साथ एमजे अकबर और नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा कोटे से मंत्री बने थे। अकबर को यौन शोषण के आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। नजमा को 75 साल वाली एज क्राइटेरिया के कारण जाना पड़ा। नकवी लगातार सरकार में बने रहे। अटल आडवाणी के वक्त में नकवी 1998 में रामपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए थे, लेकिन 1999 और 2009 का चुनाव जीत नहीं पाए। 2002, 10 और 16 में राज्यसभा सांसद बनाए गए। मुस्लिम सांसद होने के कारण नकवी वाजपेयी सरकार से लेकर मोदी सरकार में जगह पाते रहे। 2019 में भी मुख्तार अब्बास नकवी की लॉटरी लगी थी। अब अचानक राज्यसभा टिकट कटने के कारण नकवी का मंत्री पद ही नहीं, राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो भी तब जबकि उनकी राजनीति विवादों से परे रही। वो ना तो कभी पार्टी लाइन से अलग हुए, ना ही सरकार की तारीफ करने का उन्होंने कोई मौका छोड़ा। बीजेपी के राजनीतिक चरित्र में मुसलमान कभी पहली पंक्ति में नहीं रहे। विरोधियों ने बीजेपी को मुसलमान विरोधी ही प्रचारित किया। बीजेपी ने कभी इस प्रचार को काटने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि हर दौर में कोई ना कोई मुसलमान बीजेपी का चेहरा बना रहा। अटल आडवाणी के दौर में सिकंदर बख्श 2 बार लोकसभा और 3 बार बीजेपी से राज्यसभा सदस्य रहे। वाजपेयी की सरकारों में सिकंदर बख्श शहरी विकास, विदेश मंत्री, उद्योग मंत्री तक बने। मध्य प्रदेश से आरिफ बेग भी बीजेपी का टिकट पाते रहे। बुजुर्गों के रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी ने जगह बनाई। दोनों के बीच कॉमन ये भी रहा कि दोनों की पत्नियां हिंदू हैं। दोनों ने वाजपेयी की लहर में लोकसभा चुनाव जीतकर सरकारों में अहम पद पाए। वाजपेयी की सरकारों में शाहनवाज सिविल एविएशन और नकवी सूचना प्रसारण मंत्री रहे। मोदी के दौर में शाहनवाज हुसैन चुनाव हारने के बाद ऐसे पीछे हुए कि राष्ट्रीय राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति में रम गए। आजकल नीतीश सरकार में मंत्री हैं। यूपी में योगी की पहली सरकार में मोहसिन रजा, तो दूसरी सरकार में दानिश आजाद के साथ मुसलमानों की हाजिरी बनी हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।